आश्चर्य मनुष्य का मनुष्य लोक में आगमन। सुमेध गृहस्थ जीवन को त्याग कर हिमालय जाकर तपस्वी बन गया। वह स्वयं मेहनत कर ध्यान अभिज्ञा और रिद्धि को प्राप्त किया। एक दिन वह अपने रिद्धि के बल से रम्य नामक नगर के ऊपर आसमान से जा रहा था। नमक और खटाई की खोज में वह भिक्षा के लिए उस नगर में अक्सर जाया करता था। उस दिन उसने नगर वासियों को बड़े उत्सुकता के साथ रास्ते को सजाते देखा। वह जमीन पर उतरकर उन लोगों के समीप जाकर पूछा, ओ, तुम लोग इतनी सुंदरता से रास्ता सजा रहे हो, क्या बात है? तपस्वी जी, जो सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने वाले दीपंकर नाम के बुद्ध है, वे अपने भिक्षुओं के साथ हमारे गांव में पधार रहे हैं, इसलिए हम रास्ते को सजा रहे हैं। सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने वाले बुद्ध, ये सुनते ही सुमेध तपस्वी का शरीर सुन्न हो गया। मन में बड़ा आनंद उत्पन्न हुआ। रास्ते के कुछ भाग की सजावट करने के लिए लोगों से मांग की। तपस्वी को कीचड़ भरा कठिन हिस्सा मिला। यदि वह चाहता तो अपने रिद्धि बल से एक पल में इस रास्ते को तैयार कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने श्रम से शरीर का पसीना बहाकर उस रास्ते को तैयार करना चाहा। लोगों से एक कुदाल और टोकरी मांगकर कीचड़ के ऊपर मिट्टी डालना शुरू किया। अचानक चारों ओर अद्भुत शांतिपूर्ण वातावरण छा गया। उसने सर उठाकर देखा। अद्भुत! दुनिया को भवसागर से मुक्त कराने वाले महामुनिवर पधार रहे हैं। जिसे देख तपस्वी घबरा गया। ओह, मुझे मिले रास्ते का भाग अभी तक मैं पूरा नहीं कर सका। अब मैं क्या करूं? कभी वो बुद्ध को देखता, तो कभी कीचड़ को देखता। अब और प्रतीक्षा करने के लिए कुछ ना बचा। बुद्ध की ओर अपना सिर झुकाते हुए तुरंत कीचड़ के ऊपर लेटकर उन्हें नमन किया। दुनिया को भवसागर से पार कराने वाले महामुनिवर, आप कीचड़ के ऊपर से मत जाइए। कृपा कर मेरे पीठ के ऊपर से पधारिए, उसने जोर से कहा। दीपंकर भगवान बुद्ध तपस्वी के समीप आकर अपने भिक्षुओं से ऐसा कहे, भिक्षुओं, तथागत को अपने पीठ के ऊपर से जाने के लिए कहने वाला कीचड़ पर लेटे हुए इस महान चमत्कारी तपस्वी को देखो। ये भविष्य में बुद्ध बनने वाला बुद्धंकुर है, जिसके लिए इसे बहुत लंबे समय तक पारमिता पूर्ण करनी होगी। अब से 4 असंख्य कल्प और 1,00,000 कल्प बीतने के बाद महाभारत नामक कल्प आएगा। उस कल्प में इससे पहले और भी 3 बुद्ध दुनिया में जन्म लेंगे तथा चौथे बुद्ध यही हो गए। भिक्षुओं, उस समय उस बुद्ध का नाम गौतम होगा। वह कपिलवस्तु नगर में जन्म लेगा। राजा शुद्धोधन उसके पिता होंगे। महामाया देवी उनकी माँ होंगी। पीपल की छाया में बैठकर ध्यान समाधि को बढ़ा मारसेना को पराजित कर बुद्ध बनेगा। बुद्धम शरणं गच्छामि।